चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है LRDC सर्किट से। ठीक है, और इसमें आपको दे रखा है एक इंडक्टेंस, एक रजिस्टर और एक DC सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है। इंडक्टर है 10 मिली हेनरी और रजिस्टर कितना है 10 ओम, वोल्टेज भी 10 है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, चलो वो है। आपको क्या बोला है, एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर व्हेन द करंट रीचेस 1/e टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है बट बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, जैसे एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसका फॉर्मूला, LR सर्किट की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पहले तो मैक्सिमम निकालते हैं। तो हमें पता ही है कि मैक्सिमम करंट जो LR सर्किट में होता है वो V/R होता है। ठीक है, क्योंकि एट स्टडी स्टेट जब मैक्सिमम करंट होता है इंडक्टर का रोल ख़त्म हो जाता है, इंडक्टर एक वायर की तरह बिहेव करता है, तो हमारे पास बचता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपका जो जिस करंट पे करंट डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है वो करंट कितना है 1/e टाइम्स। तो 1/e टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 1, तो ये कितना आ गया 1/e एम्पियर। इसको रहने देते हैं, ई को सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि फाइनल आंसर में मुझे ई दिख रहा है, तो ई को हटाने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल में। अब हम लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो आपको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है तो पता ही है, ये होता है b² डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में कैलकुलेट करें। और इंडक्टर एक सोलोनॉइड की फॉर्म में है, तो सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है म्यू नॉट n इंटू आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। यहाँ से एक म्यू नॉट डिवाइड होने के बाद म्यू नॉट n स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्वेश्चन में कि म्यू नॉट की तो वैल्यू हम लोग दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, बट जो स्मॉल n होता है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि स्मॉल n जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और वो लेंथ के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें अलग से इंडक्टेंस दिया है बट वहाँ पर भी बिना रेडियस के हम लेंथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिसकी वजह से इस सवाल में आंसर तभी आता है जब नंबर ऑफ टर्न्स को ही स्मॉल n की तरह ट्रीट किया जाता है, तभी इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे एक ये छोटे से प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ टर्न्स लिखने की बजाय उनको लिखना था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10⁻⁴ है। वो मानते हुए वो अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ तब हमारा आंसर इसमें फिट हो पाता है। तो ये कितना आ गया 2 पाई, यहाँ से आ जाएगा 10⁸, ये है 7, तो यहाँ पे 10 बचेगा डिवाइडेड बाय e², तो यहाँ पे बचेगा 20 पाई अपॉन e²। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमें सॉल्व करना था अल्फा पाई अपॉन e², तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो यहाँ पे बस एक माइनर सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसको हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ। ठीक है,